रूसी सैनिकों ने यूक्रेन पर 24 फरवरी 2022 को हमला कर दिया था। इसके पीछे व्लादिमीर पुतिन का मकसद एक ही था, यूक्रेन पर कब्जा। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को ये मंजूर नहीं थी, लिहाजा आज 1 साल बाद भी ये जंग जारी है। इस जंग में दोनों देशों को काफी नुकसान हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री इक्विपमेंट तबाह हुए हैं। इसका कोई भी सटीक आंकड़ा नहीं है, लेकिन माना जाता है कि इस जंग में दोनों तरफ से हजारों सैनिक मारे गए हैं। दुनिया ने यूक्रेन की खूब तारीफ की। अमेरिका समेत कई देशों ने सैन्य मदद भी की, लेकिन रूस को हमेशा जंग खत्म करने की सलाह दी। अब सवाल ये उठता है कि 363 दिन बाद रूस ने क्या हासिल किया? क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो पाया है या नहीं? न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट की माने तो रूस ने ब्लैक सी ट्रेड रूट के ज़्यादातर हिस्से पर कब्जा कर लिया है। इसके अलावा जंग की शुरुआत से अब तक रूस ने यूक्रेन की 18% जमीन पर कब्जा कर लिया है। इस जमीन पर यूक्रेन के 6 बड़े शहर हैं जो उसके आर्थिक केंद्र हैं। इन शहरों में शामिल हैं सेवेरोडोनेट्स्क, डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़ेपोरिजिया, मारियोपोल और मेरिटोपोल। यूक्रेन की इतने लंबे समय तक जंग में टिके रहने की सबसे बड़ी वजह अमेरिका और पश्चिमी देशों के हथियार और आर्थिक समर्थन है। दूसरी तरफ रूस, जो यूक्रेन को मिलने वाले पश्चिमी देशों के समर्थन का शुरू से विरोध करता है, अब यूक्रेन के 6 शहरों पर कब्जा करके रूस पश्चिमी देशों को ये मैसेज देना चाहता है कि उसे रोकना मुश्किल है। ऐसा करके रूस ये दावा कर पाएगा कि यूक्रेन उसके क्षेत्र पर हमला कर रहा है और पश्चिमी देशों को भी निशाने पर ले सकता है। 2014 में रूस ने इसी तरह क्रीमिया पर कब्जा जमाया था, जिसका पश्चिमी देशों ने विरोध तो किया था, पर नतीजा आज आपको मालूम है कि रूस क्रीमिया पर कब्जा कर चुका है। 1 साल बाद भी रूसी सेना यूक्रेन पर कब्जा करने में नाकाम रही है। इस दौरान भारत, अमेरिका समेत यूरोपियन देशों ने पुतिन से जंग खत्म करने की बात कही। इजरायल और तुर्की ने मध्यस्थता की बात कही, लेकिन ये सब बेनतीजा रहा। हालांकि 23 दिसंबर 2022 को पुतिन ने ऐलान किया था कि वो जल्द युद्ध को खत्म करना चाहते हैं। पुतिन ने कहा था कि इस संघर्ष को खत्म करना हमारा मुख्य मकसद है। हम इसके लिए प्रयास जारी रखेंगे और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन नए साल यानी 1 जनवरी 2023 को पुतिन जेलेंस्की में जुबानी जंग फिर से शुरू हो गई। दोनों ने अपने देश को संबोधित किया। पुतिन ने 9 मिनट के लंबे संबोधन में कहा था कि हमारी सेना अपनी जमीन, सच्चाई और न्याय के लिए लड़ रही है। इसके पलटवार में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने भी वीडियो जारी किया था। उन्होंने रूस के लोगों को कहा था कि पुतिन रूस को तबाह कर रहे हैं। वो अपने सैनिकों का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनकी जान जोखिम में डाल रहे हैं। हालांकि अब सवाल उठता है कि इस जंग से रूस को अब तक क्या हासिल हुआ। जहां तक मेरा मानना है, मारियोपोल शहर पर कब्जे के बाद रूस का ब्लैक सी पर पूरा कंट्रोल हो गया है। समुद्री रास्ते से व्यापार आसान हो गया है। ज़ेपोरिजिया से यूरोप में एनर्जी सप्लाई की जाती है। ऐसे में रूसी कब्जा होने के बाद यूक्रेन को रेवेन्यू जनरेट करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ रूस यूरोप को भी ब्लैकमेल कर पाएगा। हालांकि इन सब के बावजूद आज भी जंग जारी है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।